22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का जवाब कितनी खूबसूरती से पूरा देश जब सो रहा था तब एयर स्ट्राइक करके भारत ने दिया है, उसके लिए आज सेनाओं को सल्यूट करता हूँ। भारतीय सेनाओं जिसकी जिसकी गाथा हमेशा से एक बहुत बड़ी रही है, जिसकी अभूतपूर्व रही है। जब रिसोर्सेज नहीं थे उस समय भी भारत ने कभी हार नहीं मानी, भारतीय सेनाओं ने कभी हार नहीं मानी। अब तो बहुत हमारे पास रिसोर्सेज हैं। वी आर क्वाइट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन्स, जिसमें राफेल से मिसाइलें दागी गई और राफेल से दागी गई मिसाइलों में इतनी प्रेसिजन थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बिना, बॉर्डर लाइन को क्रॉस किए बिना हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से हमारी सेनाओं ने एयर स्ट्राइक की है। और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जो अलग अलग माध्यम से निकल के आ रही है, सेना ने भी अपना वीडियो जो है वो जारी किया है। यदि उसको देखें तो उसके हिसाब से लगभग 9 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स या ट्रेनिंग सेंटर्स जो आतंकवाद को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं माने जाते हैं, जिसमें पीओके में और बलूचिस्तान में है, उसमें भारी तबाही हुई है। कई सारे आतंकवादियों के सरगना उसमें मारे गए हैं और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए हैं। ये एक वो जवाब है जो देश हमेशा देता रहा है और आज पूरा देश अपने आप में, सबका सीना गर्व के साथ चौड़ा है और सिर जो है वो गर्व के साथ ऊंचा हुआ है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से ऐसा बोल रहे थे कि कब हमला होगा, हमले का जवाब कब दिया जाएगा। जो हमला हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर, जो टूरिस्ट लोगों के ऊपर जो किया गया था, उसका जवाब कब दिया जाएगा। देखिए, किसी भी माध्यम से ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत उसमें कार्रवाई करें। सरकार उसमें निर्णय लेती है कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और सैनिकों की तैयारी के लिए जो समय होता है उसको एक समय जो देना पड़ता है, उस समय के बाद बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति की लड़ाई कि आपने रिटेलिएट कर दिया जी, उसने थप्पड़ मारा जी, मैंने भी थप्पड़ मार दिया, पत्थर मारा मैंने पत्थर मार दिया। नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। सो बहुत बड़ा एक काम होता है और उसमें बहुत प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे भारत के पूरे तंत्र को, जिसमें राजनीतिक तौर पर सरकार, उसके साथ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका सबका ऐसा मानना था कि इसका रिटेलिएशन जो है वो बहुत सख्त तरीके से होना चाहिए, सबने एक मत से ये प्रस्ताव रखा। सरकार ने उसके ऊपर बहुत गहन चिंतन करने के बाद इसकी प्लानिंग की और सेना को खुली छूट देने के बाद सेना ने उसके एग्जीक्यूशन को बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो निर्णायक भूमिका उसमें निभाई है। यद्यपि ये बिगनिंग है और इसकी रिटेलिएशन उधर से भी होने की संभावना है, तो देश को इस समय जो है वो बहुत मजबूती के साथ खड़े, प्रत्येक एक नागरिक को मजबूती के साथ खड़ा होना है। और पूरे दुनिया का सर्वाधिक, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि सर्वाधिक देशवासियों के होते हुए जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको ये दिखाना है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत कोई छोटी शक्ति नहीं है जिसको कोई भी व्यक्ति कुछ भी इस प्रकार का काम करके वो चला जाए। यद्यपि सबके मतभेद होते हैं, यद्यपि राजनीतिक पार्टियों के भी मतभेद होते हैं, लेकिन जब देश के ऊपर ऐसी बात आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। वो हमने 1948, 1965, 1971, उसके बाद हमने 1999 इस सारे उस एपिसोड में देखा है। और हमें तो याद है कि कारगिल में, जो हमें याद है क्योंकि हमने उससे पहले का युद्ध नहीं देखा है, हमारी जनरेशन ने उससे पहले कई लड़ाइयाँ नहीं देखी हैं, लेकिन कारगिल एपिसोड में हमने देखा था कि देश कैसा एक सूत्र में बंध गया था। अभी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन दोनों ने ब्रीफिंग की है, वो दिखाती है भारत देश का जज्बा, दिखाती है भारत देश का राष्ट्र प्रेम, दिखाती है किसी भी धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म है। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस देश में राष्ट्र धर्म ऊपर रहता है, सर्वोपरि रहता है, उस देश में कभी भी ये छोटी मोटी घटनाएं जो हैं वो देश को कमजोर नहीं कर सकती। देश एक साथ है, देश एक साथ था, देश एक साथ तक
एक साथ जो है वो देश, पूरा देश खड़ा रहेगा और मजबूती के साथ जो हम सेनाओं का साथ देंगे। अभी कुछ वीडियोस देखे मैंने, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि वो वीडियोस जो सैनिकों को वापस बुलाया गया तो उनको रिजर्वेशन नहीं है, जिस जैसे कैसे करके वो ट्रेन में जा रहे हैं। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, यद्यपि आपने रिजर्वेशन करा रखी है, लेकिन अगर आपको कोई सैनिक वापस जाता हुआ अपनी ड्यूटी पर जाता हुआ दिखे तो अपनी रिजर्व सीट को उनको दें और उनको सल्यूट करके उनका हौसला अफजाई करें, ताकि आप उनका मनोबल और बड़ा कर सके और वो देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने के लिए वापस, जो सेनाओं में वापस अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनका मनोबल में किसी प्रकार की कमी ना हो। पूरा देश एक है, एक था और एक रहेगा। मैं सेनाओं को सल्यूट करता हूं और एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी को मैं नमन करता हूं कि आपने जिस समय देश सोया हुआ था, देश की अधिकांश जनता सोई हुई थी, हम सारे लोग सोए हुए थे, आपने 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके भारी नुकसान, तबाही वहाँ पे की है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई। और पूरा देश एकजुट आपके साथ, भारतीय सेनाओं के साथ, सरकार के साथ, अपनी जो भूमिका हमारी सबकी है उसके लिए हम तत्पर हैं। जैसे ही हमें लगता है, हमें सजग रहना है, हमें सतर्क रहना है, किसी प्रकार की अफवाह से दूर रहना है और पूरे देश में एक संदेश जो है उसको मजबूत रखना है। जय हिंद।